14 बरस की उम्र में हाई स्कूल पास करके 15 साल की एज में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में एडमिशन उन्होंने लिया और दुनिया में सबसे कम उम्र ग्रेजुएट होने का एजाज़ हासिल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से काम किया, इतने टैलेंट के साथ काम किया कि इस वक्त दुनिया के कम उम्र तरीन एंड्रॉयड डेवलपर के तौर पर उनके पास एजाज़ मौजूद है। इसके अलावा ओडेसिटी एक इंस्टीट्यूट है जो कि ऑनलाइन है, उसकी जो नैनो डिग्री है ग्रेजुएट की वो भी अपने नाम की ग्रेजुएशन की और 16 साल की उम्र से माइक्रोसॉफ्ट के साथ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। गूगल ने उनको सर्टिफाई किया है। आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया का एक चमकता सितारा है। क्वाइट यंग बट क्वाइट इंप्रेसिव एंड शाइनिंग मोहम्मद रेयान सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ शो के अंदर एंड ही इज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी जबरदस्त इनकी अचीवमेंट्स है। रेयान सिद्दीकी, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। रेयान, आप माशाल्लाह, हम आपकी अचीवमेंट्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने ये अचीवमेंट जितनी कम उम्र के अंदर आपने सब कुछ अचीव किया है, ये जर्नी कैसा रहा और ये जो आपने इतने सारे एजाज़ात अपने नाम किए हैं, इस हवाले से भी बताएं। वो अभी तक तो जर्नी बहुत मज़े की रही। अलॉट ऑफ मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब फैमिली सिचुएशन ऑब्वियसली मैं कनाडा से बेस करता हूँ। आई एम हियर इन पाकिस्तान एट द मोमेंट बट आई एम ओरिजिनली बेस्ड फ्रॉम वैंकूवर कनाडा। तो वहाँ पे जब हम मतलब हमारी फैमिली वगैरह वहाँ पे शिफ्ट हुई तो वहाँ पे फिर मेरा इंटरेस्ट वगैरह शुरू हुआ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में, ऑनलाइन पढ़ना, ऑनलाइन तरीके पैसे कमाने के ढूंढना और फिर इन दैट जर्नी कि मतलब ऑनलाइन क्या क्या तरीके हैं पैसे कमाने के, ऑनलाइन बिजनेस क्या शुरू के रास्ते हैं। आई स्टार्टेड लर्निंग मतलब ऐप डेवलपमेंट सीखी, वेब डेवलपमेंट, देन आई मूव्ड ऑन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करते करते जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर मेरा हाई स्कूल स्टार्ट हुआ, हाई स्कूल जल्दी ख़त्म हुआ। सो एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में मेरा सेकंड ईयर जो ग्रेड 12 होती है मतलब हाई स्कूल कंप्लीट हो गया। 15 में मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर ली और फिर इन पैरेलल मैं अपनी भी चीज़ें साथ साथ करते रहा। वो गूगल का हुआ यंगेस्ट सर्टिफाइड एंड्रॉयड डेवलपर, यूडेसिटी का ग्रेजुएट, मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता रहा साथ साथ। एंड देन इवेंचुअली ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ लेड टू जो 16 साल की उम्र में मेरा माइक्रोसॉफ्ट में एंट्री हुई, being one of the youngest Microsoft engineers and one of the youngest software engineers पूरी दुनिया में। रेयान, हमारे यहाँ तो 16 साल के बच्चे को यूजुअली घर में दो बड़े बात करें और 16 साल के बच्चे की बात नहीं सुनी जाती। उसे कहते बेटा आप बाहर जाओ, आप छोटे हो अभी। आपको माइक्रोसॉफ्ट ने रख लिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और आई थिंक जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ता है, जो भी कंप्यूटर पढ़ता है, प्रोग्रामिंग पढ़ता है, उसका ड्रीम होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम करना। तो ये कैसे हुआ? इसके पीछे भी बहुत मज़े की कहानी है। तो अ बिट ऑफ बैक स्टोरी कि मतलब ये सब हुआ मतलब मेरे हाई स्कूल से। तो मेरा हाई स्कूल जब स्टार्ट हुआ मतलब ग्रेड 9th स्टैंडर्ड, उससे पहले मैं अपनी चीज़ें साइट पे करता रहा। मतलब ऑनलाइन अपने बिजनेसेस ट्राई किए, बहुत ज़्यादा ट्रायल एरर चीज़ें ट्राई की, कुछ नहीं चली, कुछ चली, कुछ ऐपें बनाई, कुछ नहीं कामयाब हुई। इस तरह करते करते तो मैं अपना खुद टेक्नोलॉजी का साथ में सीख रहा था। फिर जब मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज थे, टेक्नोलॉजी IT रिलेटेड कोर्सेज थे, तो उनसे मुझे खास कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी क्योंकि वो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी। तो फिर हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे हाई स्कूल के, उन्होंने मुझे सारे कोर्सेज से निकाल दिया। उन्होंने मुझे IDS में डाल दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टेड स्टडीज़। तो मतलब जो टाइम मैं क्लास में गुजारूंगा वो मैं खुद टाइम अपनी मर्जी से जो भी पढ़ सकता हूँ। तो उसमें फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च की थी और मुझे ना बस एक रिपोर्ट लिखनी होती थी और उनको देनी होती थी हफ्ते के एंड में कि भाई ये मैंने पढ़ा। तो उस टाइम के दौरान जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की CEO थी, मतलब जिनके अंदर सारे स्कूल्स आते हैं जिस एरिया में हम हैं, तो उनके साथ उन्होंने कांटेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट को कि हमारे पास ये बच्चा है, मतलब हम इसको पढ़ा नहीं पा रहे, इसने सारी चीज़ें जो हमारे कोर्सेज में पढ़ी हुई हैं, तो क्या आप लोग कुछ कर सकते हैं? तो फिर वहाँ से मैं माइक्रोसॉफ्ट इन्वाइट हुआ था। वहाँ के जो कुछ टीम के हेड्स वगैरह हैं उनसे मैं मिला, इंजीनियर लीडर से मिला, इंजीनियर से मिला। तो वहाँ से बहुत कनेक्शंस बने। फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड वो कनेक्शंस बनते रहे। हमारे स्कूल वाले कुछ प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, अब वो हो नहीं पाया। लेकिन उस मीटिंग से जो उन्होंने मुझे ऑफिस दिखाया अपना, हर चीज़ किस पे काम कर रहे हैं, तो उससे मेरे कनेक्शंस बन गए। तो मैंने उनसे कांटेक्ट रखा लिंक्डइन पे, ईमेल पे। और फिर इवेंचुअली जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो फिर उनकी तरफ से मुझे एक मैसेज आया जो एक इंजीनियरिंग लीडर थे कि भाई हमारी नई टीम शुरू हुई है, तो तुम्हारा जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छी तरह अलाइन करता है जो हम लोग मतलब ढूंढ रहे हैं जिस बंदे को। तो वहाँ से फिर मैंने शुरू किया, इंटरव्यूज हुए एंड देन आई गॉट द जॉब। इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है और ऑब्वियसली हाउ डज इट फील कि दुनिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ, इतनी टीम के साथ, बेस्ट कंपनी के अंदर काम करना
और एज ए यंगस्टर ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों का बहुत ज़्यादा है, उनकी जॉब का दीगर मामला। सो कैसा लगता है जब उन लोगों के साथ आप काम करते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को उनके साथ शेयर करते हो या उनके एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हो? अच्छा तो बहुत बहुत लगता है ऑब्वियसली, हर एक दिन मतलब आप बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि जब आप सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ, इतने लोग हैं PhDs के साथ, मास्टर्स, सब अपने अपने स्पेसिफिक एरियाज़ में मतलब लीडर्स, जिन जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो आपको सीखने को फर्स्ट बहुत कुछ मिलता है। अपने आप को प्रूव करने की आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि भाई अच्छा अब मैं किस लेवल में आता हूँ, मतलब इंडस्ट्री प्रोफेशनेंट हूँ मैं, मतलब कहाँ मैं आता हूँ इन सब मतलब इतने इंजीनियर्स के सामने इस तरह, तो वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बट ओवरऑल फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है। मेरा भी जो गोल है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब इन सब से सीखूँ। इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की, ठीक है, सॉरी जिस प्रोसेस, सॉरी टू कट यू, आप जिस प्रोसेस से गुजरे, जब आप स्कूल के अंदर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे और आपके टीचर्स को समझ नहीं आ रहा था, देन यू गॉट अ ट्रैक, ओबियसली आपके टीचर्स ने आपको हेल्प किया और उस सिस्टम ने भी आपको हेल्प किया, आई बिलीव, जिस सिस्टम के अंदर आप थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपकी तरह स्ट्रगल करते होंगे, शायद उनका दिमाग कुछ और करना चाहता होगा या चाहता है, लेकिन उनसे कुछ और करवाया जा रहा है। वो आर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं और माँ बाप कह रहे हो कि नहीं बेटा साइंस पढ़ लो। कुछ इस तरह के केसेस आपको पता है, बीइंग स्टूडेंट आप रिलेट कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? अब जब आपने अपनी मर्जी से सिस्टम की सपोर्ट के बाद कुछ अचीव किया और बहुत बड़ा अचीव किया है, आप उनको क्या गाइड कर सकते हैं, क्या काउंसलिंग कर सकते हैं उनकी? जैसा आपने पॉइंट किया, मतलब ऑब्वियसली जो कनाडा में वहाँ पे सिस्टम था उससे बहुत सपोर्टिव, और ये एक चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे भी मतलब उससे सीख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि जैसे किसी बच्चे का कोई बहुत एरिया में किसी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब एक्सेप्शनल इंटरेस्ट के करीब, तो उसको फिर एक स्पेस दी जाए, उसको टाइम दिया जाए वो एक्सप्लोर करने का। तो यहाँ पे फर्स्ट तो जो मेरा पॉइंट होगा, स्कूल्स, कोई भी टीचर्स हैं, कोई स्कूल प्रिंसिपल्स वगैरह जो सुन रहे हैं, क्या आपने स्कूल्स में इस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कोई जैसे एक हो गया, एक हम लोग करते थे वहाँ पे जीनियस आवर के नाम से। अच्छा। हफ्ते में 1-2 घंटे आपने दिए स्टूडेंट को, वो अपनी मर्जी से पढ़ें जो उनको करना है, और फिर वो पूरी क्लास को दिखाएं कि मैंने ये किया। तो कोई आर्ट्स में कर रहा है, कोई इस तरह, तो मतलब आप उनको टाइम दें, उसकी सपोर्ट दें, उनका अपना इंटरेस्ट वगैरह एक्सप्लोर करने की। जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये है कि भाई बेस्ट एडवाइस पेरेंट्स के लिए ये होगी कि आप अपने बच्चों से एक तो बातचीत करें, उनसे खुद निकलवाएं कि उनके क्या किस चीज़ में शौक है। कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाह रहा है, कोई ऑनलाइन टिकटॉकर बनना चाह रहा है, व्लॉगर, जो भी, वो उनसे निकलवाएं और फिर कोशिश करें कि उनको आप खुद पुश करें उसमें कि भाई किसी को बहुत पसंद है जैसे ऑनलाइन वीडियोस बनाना, तो आप पुश करें, अच्छा भाई आज ये लो, आज हम लोग यहाँ बाहर जा रहे हैं, इसकी वीडियो बनाओ, इस तरह करके। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब आपको पाकिस्तान भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे रहते हुए आपके पास पूरी दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं इंटरनेट के थ्रू। आप ऑनलाइन हर एक चीज़ मतलब कोशिश करें, अपने यूट्यूब चैनल्स बनाएं, टिकटॉक्स बनाएं, एडिटिंग सीखें। अब बेसिक चीज़ें फाउंडेशनल सबको आनी चाहिए, सारे जो स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे हैं यहाँ पे। आपको ChatGPT यूज़ करना आना चाहिए अच्छी तरह, कैनवा, डिज़ाइन टूल्स, ईमेल्स भेजना इस्तेमाल करना आना चाहिए, कोई छोटा सा जल्दी से बैनर बनाना है आपको, वो आना चाहिए। तो मेरी स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस होगी कि मतलब अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल फेमिलियर करें सारे जो बेसिक टेक टूल्स हैं ऑनलाइन, और फिर उसके बाद, और जो पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली कि आपको पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो पेरेंट्स को ये अर्ज है कि प्लीज़ मतलब आप भी अपने बच्चों को पुश करें, उनसे निकलवाएं, उनसे बातचीत करें क्या आपके इंटरेस्ट हैं, और फिर उनको वो टाइम दें एक्सप्लोर करने का। एंड यू आर वेरी राइट अरान, आपने जिस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट थी, यहाँ बच्चे सपोर्ट लैक करते हैं। एक और पॉइंट मैं जो एज अ यंगस्टर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक बच्चे हो जिसने इतनी स्ट्रगल तो नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, आपने उनको बहुत बेहतर अंदाज में अवेल किया, बट बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें आइडिया ही नहीं है या जिन कि उन्होंने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है, वो अभी तक उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू सच यंगस्टर्स जिनको अपना कोई फील्ड को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपने पैशन को या अपने करियर को, उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए किन चीज़ों से या किन मराहिल से गुजरना चाहिए? वो इस फेज से भी मैं गुजर चुका हूँ, इट्स स्टिल अ ऑनगोइंग जर्नी, कि मतलब आपको पता है अपने दिमाग में कि मैं मतलब बड़ी चीज़ों के लिए बना हूँ, मैं बहुत अच्छी चीज़ें करता हूँ, लेकिन आप बस लॉस्ट हुए हैं कि मैं करूँ क्या, मतलब आपको कुछ फीलिंग नहीं है। तो इस फीलिंग में मैं भी बहुत ज़्यादा रह चुका हूँ। इसमें आपके लिए क्या मतलब एक्शंस होने चाहिए? नंबर 1 कि आपका किसी एक फील्ड में या एक टॉपिक का आपका वो नहीं होना चाहिए कि भाई अच्छा मुझे कोडिंग पसंद है तो मैं बस कोडिंग ही करूँगा, ये गलत सोच है, ये चीज़ बाद में आती है। सबसे पहले आपके 2-3 इन चीज़ों में से कोई एक गोल होना चाहिए। एक,
या तो आपकी कोई गोल है पैसे कमाने की, ठीक है, तो उसके बीच में फिर आपको अपॉर्चुनिटी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, या आपका फाइनल गोल है कि जैसे मैं मतलब एक इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा हूँ, फेमस होना चाह रहा हूँ, या इस तरीके की आपको एक्सेलेंस पे जाना है, मतलब आपको कोई किसी बीमारी का इलाज ढूंढना है इस टाइप का, मतलब आपको इस लेवल पे आपको अपनी सोच रखनी है। नंबर 1 अपने आप से बातचीत करें, ये सब बंद करें, जितने भी स्टिमुलाई होते हैं ये टिकटॉक वगैरह इंस्टाग्राम, अपने दिमाग में खुद सोचें कि मतलब क्या आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है। फिर इसके बाद आप इस जर्नी पे निकलें जिसमें आप उस चीज़ के अंदर हर चीज़ सीखें। अब जैसे मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में बहुत लेट आया, शुरू में मेरा गोल बस यही है कि भाई मुझे अब किसी तरीके से ऑनलाइन पैसे कमाने अब तो क्या तरीके हैं, अच्छा आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप एक तरीका आप वो कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, एक तरीका जो बाय कोइंसिडेंस मैंने डिस्कवर किया कि आप अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है तो आप ऑनलाइन फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो वो मैंने पैथ ली, मतलब ऑब्वियसली और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें की। ग्रेट मैन, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, इतनी हेल्दी डिस्कशन है ये। वन लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपसे बेहतर शायद उनको कोई मशवरा ना दे पाए, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस भी है, आपकी एज भी है, आप खुद उससे और माशाल्लाह दुनिया की बेस्ट कंपनी के साथ आप काम भी कर रहे हो, उनको आप क्या मशवरा दोगे, जितने भी फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आखिर में उनको कुछ भी आप कहें? उनके लिए बेस्ट मशवराज ये हैं, अपनी सोशल प्रोफाइल्स बनाएं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह हों, अपने प्रोजेक्ट्स शोकेस करें, आपकी वीडियो रेज़्यूमेज़ होनी चाहिए हैं, रीच आउट करें, सारे जो आपके करीबी बिजनेसेस हैं, जितने भी जाने पहचान वाले हैं उनको रीच आउट करें कि भाई कोई आपका दादा मामा रियल एस्टेट एजेंट है, आप लोगों के लिए फ्री में। आपका बहुत शुक्रिया, हम किसी और नशिस्त में ज़रूर चाहेंगे कि आपके साथ बैठें और दोबारा बात हो। मोहम्मद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, वन ऑफ द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स, जो कि हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर, और बहुत ज़बरदस्त इनका करियर रहा, इस बारे में हमने बात की।